अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में इस चैप्टर में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुताल्लिक बीमारियां बताई गई हैं, उनमें ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, नमोनिया है, एस्मा है और लंग कैंसर है। ये 5 डिसऑर्डर्स हमने आज इस अपने लेसन में डिस्कस करने हैं। ठीक, ओके। इनमें से सबसे पहले आज हमने जो डिस्कस करना है वो ब्रोंकाइटिस है। तो ब्रोंकाइटिस को समझने से पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को समझ लेते हैं, वो क्या था। तो नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया और उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और एल्वुलाई पे ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता था। ठीक, ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कैसे? इनके इंटरनल वॉल्स में म्यूकस मौजूद होता है और ये म्यूकस जो है नॉर्मली जब आप नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। देखिए, म्यूकस ने वैसे अपने नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ होना ही होता है, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो इंटरनल वॉल्स हैं वहाँ तक अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या इरिटेंट्स आ चुके हैं तो जो म्यूकस रिलीज़ हुआ था इस ब्रोंकाई के अंदर, ठीक, वो उसको वहीं पर रोक लेते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को, ताकि ये लंग्स में ना जा सकें और लंग्स में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना कोज कर सकें। ठीक, लेकिन अगर ये म्यूकस अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो फिर ट्यूब्स में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, और ट्यूब्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, जितनी हवा पास करनी चाहिए थी उतनी हवा नहीं पास कर जा पाती और इस वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो आइए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। नॉर्मल ब्रोंकाई में आपको ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अंदर से जितना भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ से हवा पास कर सकती है और आप देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा हवा पास कर सकती है। यहाँ इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई है जो कि इफेक्टेड है। ठीक है, इसमें आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है सिर्फ यहीं से हवा पास करेगी, जो बाकी का एरिया है वो इन्फ्लेम्ड है, वहाँ से हवा पास नहीं करेगी, तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। ठीक, इस तरह इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं, किस वजह से आखिर ब्रोंकाइटिस जो है वो कॉज कर जाती है। वायरसेस की वजह से हो सकती है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या फिर ये इरिटेंट्स की वजह से। वो इरिटेंट्स कौन से हो सकते हैं, टोबैको स्मोक कर सकता है या और कोई भी इरिटेंट हो सकते हैं। ठीक, ये वाले वायरसेस, बैक्टीरिया और इरिटेंट्स, इनको हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनसे ये चीज़ें नहीं रुक पाती, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं रुकती, वायरस, बैक्टीरिया और इरिटेंट्स, तो ये ब्रोंकाई में चले जाते हैं, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं और वहाँ जाके ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन 2 वीक्स तक रहता है और ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। लंग्स को ये कोई ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में परमानेंट डैमेज नहीं करता, ये उसको बस मेडिसिन लेने से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, ये डेंजरस है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में परमानेंट डैमेज कॉज कर सकता है। ये वैसे भी 3 माह से लेकर तकरीबन 2 साल तक रहता है। सिम्टम्स इसके कौन कौन से, खांसी है, उसके अलावा बुखार हो जाता है, बाज़ औक़ात सर्दी लगती है। ठीक है, माइल्ड विज़िंग कहते हैं, जब सोते हुए सरसराहट या गुरगुराहट आखिर होती है, इंसान जब गुरगुराता है सोते हुए, या हल्की सी चेस्ट से जब सीटी की आवाज़ निकलती है तो इसे विज़िंग कहते हैं। तो माइल्ड विज़िंग होती है ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाती है, बाज़ औक़ात सांस में कमी आ जाती है। इंसान जब हार्ड वर्क कर रहा होता है तो उस दौरान में ज़्यादा हार्ड वर्क करते वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन तो आ नहीं रही होती, क्योंकि आपने देखा है कि हवा के गुजरने का रास्ता कम है, तो इरिटेशन होती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस फूलता भी है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो एम्फीसीमा है। ठीक, एम्फीसीमा क्या है, एल्वुलाई के स्ट्रक्चर का तो आपको पता है कि ये लंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंग टिश्यूज़ हैं। ठीक, इसकी वॉल्स डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, इसकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो किस तरह से, ये है नॉर्मल एल्वुलाई
और ये एम्फिसीमा से इफेक्टेड एल्वुलाई है। ठीक, यहाँ पर आपने देखा है कि ये एल्वुलाई है, ये अलग है, इस तरह से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आ सकता है। जब ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा तो या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। ठीक, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। लेकिन एम्फिसीमा से रिलेटेड पर्सन में क्या होता है, एल्वुलाई का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है, इसकी जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं वो ख़राब हुई हुई हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जब आएगी तो ये बस बाहर के एरिया से ही ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को अंदर से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वॉल्स ही मौजूद नहीं है। तो इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक, इस दौरान में होता यह है कि लंग के टिश्यूज़ भी ब्रेक डाउन कर जाते हैं, लेकिन एक्सहेलेशन के बाद जब लंग्स होते हैं वो अपने नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में भी नहीं आते, एयर जो है वो बॉडी से बाहर भी सही तरह से नहीं जा पाती और लंग्स के अंदर ही ट्रैप कर जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, सांस में कमी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, वेट कम हो जाता है और फटीग भी है, मतलब कि थकावट भी हो जाती है। थकावट की तो बड़ी वजह यही है कि ऑक्सीजन सही तरह से जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती, रेस्पिरेशन का प्रोसेस सही तरह से नहीं होता, जब रेस्पिरेशन का सही प्रोसेस सही तरह से नहीं होता तो हमें एनर्जी सही तरह से नहीं मिलती। ठीक है, और जब एनर्जी सही तरह से नहीं मिलेगी तो फिर थकावट महसूस होगी। ठीक, और इससे रिलेटेड बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। देखिए, जो एम्फिसीमा है ये लंग्स को तकरीबन 50 to 70% डैमेज कर चुका होता है, तब पता चलता है इसकी सिम्टम्स का। इसके सिम्टम्स जो है तब ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, इससे पहले ज़ाहिर ही नहीं होती हैं। ऑक्सीजन का लेवल इस बीमारी में लो हो जाता है, बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, ब्लड में भी ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती हैं, इवन की डेथ भी हो सकती है।